दोस्तों, एक सवाल सोचिए। अगर आप वोट देने चाहते हैं दिल में ये यकीन लेकर कि मेरा वोट देश की आवाज बनेगा, लेकिन अगर कल कोई बोले आपका वोट तो चोरी हो गया, तो आप चुप रहोगे क्या? आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की हाल ही में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बोला हरियाणा में 25 लाख फेक वोट्स डाले गए। सुना आपने? 25 लाख। आज हम डिटेल में समझेंगे राहुल गांधी के क्लेम क्या थे, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था और असल में सच क्या लगता है। चलिए सबसे पहले राहुल गांधी के क्लेम सुनते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हरियाणा के इलेक्शन में 25 लाख फेक वोट्स डाले गए। उन्होंने कहा हरियाणा में टोटल 2 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जिसमें से लगभग 12.5% वोट्स फेक थे। उनके मुताबिक 5,21,000 डुप्लीकेट वोट्स एंट्रीज थी, 93,000 से ज्यादा इनवैलिड या इलीगल एंट्रीज थी और लगभग 19 लाख बल्क डुप्लीकेट एंट्रीज थी। उन्होंने एक शॉकिंग एग्जाम्पल भी दिखाया, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो जो 22 अलग अलग नामों के साथ वोटर लिस्ट में दिख रही थी, और उन्होंने कहा ये सिर्फ क्लेरिकल एरर नहीं, सिस्टम लेवल की कंस्पिरेसी है। जब एक ही चेहरा 22 बार वोट डाले तो फिर देश में डेमोक्रेसी बची कहां? राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एच फाइल नाम से डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा हर 8 में से 1 वोट फेक था। उन्होंने एक केस बताया जहां एक फोटो वोटर लिस्ट में 223 बार रिपीट हुई थी। अब ये सब सुन के शौक तो लगता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना कुछ और है। इसी ने कहा कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, न ही बूथ एजेंट ने पोलिंग के टाइम ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका कहना था अगर इतना बड़ा स्कैम था तो उस वक्त किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? अगर आवाज सच थी तो चुप क्यों रहे सब? और अगर आवाज झूठी थी तो ऐसे शक क्यों पैदा हुआ? बीजेपी के नेताओं ने राहुल के क्लेम्स को पॉलिटिकल ड्रामा कहा। उनका कहना था कांग्रेस अपनी हार छुपाने के लिए वोटर फ्रॉड का हवा बना रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा एच फाइल्स में दिए गए डेटा अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं। उन्होंने बोला फेक वोटर होने का कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला है। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका फोटो राहुल गांधी ने दिखाया, उसने खुद सोशल मीडिया पर रिएक्ट करते हुए कहा व्हाट क्रेजीनेस इज दिस। यानी जो इमेज दिखाई गई थी वो एक स्टॉक इमेज थी जो इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल थी। जब सबूत वायरल हो जाए पर सच ढूंढना मुश्किल हो, तब जनता के भरोसे की नींव हिलने लगती है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ हरियाणा या कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी का मुद्दा है। वोटर लिस्ट में एक गलत एंट्री भी देश के भरोसे को कमजोर कर देती है। हर आम आदमी, चाहे गांव का हो शहर का, सोचता है मेरा वोट सच में गिना गया है क्या? और अगर लोगों का विश्वास हिल गया तो सिस्टम पर से यकीन उठ जाएगा। इसलिए हम सबको अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करना चाहिए और अगर गलती दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। जब तक हम खुद अपनी डेमोक्रेसी के गार्ड नहीं बनेंगे, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि राहुल गांधी का एच फाइल सच में देश का डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बिल है, या एक पॉलिटिकल नैरेटिव जिसमें 2025 के इलेक्शन का हवा बनाया जा सके? सच जो भी हो, सवाल देखिए जेन्युइन है। वोटर ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन और अकाउंटेबिलिटी ये देश के और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जो इलेक्शन में उनको मदद कर सकता है? कमेंट में लिखिए मेरा वोट मेरा हक, ताकि हम सब मिलके इस डिबेट को और मजबूत बना सकें। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए
और अपने चैनल पॉलिसी गपशप को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाते, सोच भी बदलते हैं। और दोस्तों, एक बात जरूर याद रखिए, जब वोट की इज्जत होगी तभी देश की आवाज मजबूत होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, बात कीजिए और मिलकर बदलाव लाइए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।